बिहार के गया जिले का पटवा टोली बुनकरों की बस्ती है। बुनकरों की बस्ती को अब भी इंजीनियरों का गढ़ माना जाता है। वजह है इस इलाके से हर साल बच्चे इंजीनियर बनते हैं। इस बार भी 40 से ज्यादा बच्चों ने जेईई मेंस 2 की परीक्षा में कमाल कर दिखाया है। ये बच्चे अब 18 मई को होने वाली जेईई एडवांस की परीक्षा में शामिल होंगे। सफल बच्चों में पटवा टोली के सागर कुमार भी हैं। सागर कुमार की सफलता प्रेरणा देने वाली है। होश संभालने से पहले ही सागर के पिता गुजर गए। पिता की मौत के बाद सागर को बुनकरों की इस नगरी में सहारा मिला वृक्ष संस्था का, जो पटवा टोली में बुनकरों के बच्चों के लिए काम करती है। सागर बताते हैं कि पिता की मौत के बाद उन्हें जो सहारा चाहिए था वो मिला और फिर उन्होंने सफलता की कहानी लिखनी शुरू कर दी। मैं वृक्ष में 2015 से पढ़ रहा हूँ और मेरा फर्स्ट मेंस में 92% आया था और सेकंड सेशन में मेरा 94.8% आया था। मैं इधर लगभग 12 घंटा 13 घंटा पढ़ता हूँ। सुबह 8 बजे इधर आना है और दोपहर में फिर खाना खाना और फिर 3 बजे से फिर से पढ़ाई चालू और 7 बजे तक। और मेरे घर पे मेरी मम्मी है, एक दादी है, एक बहन है और एक छोटा भाई है। हम लोग 5 परिवार हैं। मतलब मुश्किल से घर चलता है। मम्मी काम करने जाती है दूसरे के घर और दादी भी काम करती है दूसरे के घर जाकर। और कंडीशन मतलब बहुत ख़राब हो गया था कि पढ़ नहीं पाते अगर भैया लोग सपोर्ट नहीं करते थे। सपोर्ट मिला तो हाँ, सपोर्ट किए तो इतना तक आज है। 12th तक प्रिपरेशन भी कर लिया। अगर नहीं रहता तो शायद नहीं कर पाते, आर्ट्स ले लेते या फिर कुछ और करना पड़ता है, फिर काम करना पड़ता है। हाँ, इधर निःशुल्क पढ़ाई होता है, मेरे लिए तो फ्री है। मैं 2015 से पढ़ रहा हूँ। अभी मैं IIT का प्रिपरेशन तो 10th बाद किए थे। इसे क्लास 4 से 10 तक इधर एक पाठशाला भी चलता है, उधर पढ़ते थे पाठशाला में। और फिर 10th पास हुए, पास आउट हुए, फिर 11th में IIT का प्रिपरेशन इधर से किया। सफल छात्रों में शामिल अस्मिता कुमारी भी गरीब घर से आती हैं, लेकिन इस गरीब बेटी की प्रतिभा का लोहा सबने माना। अस्मिता बताती हैं कि उनके पिता बुनकर हैं, माँ भी सूत काटने का काम करती हैं। आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर होने के बाद भी अस्मिता ने अपना मजबूत हौसला बनाए रखा, पढ़ाई जारी रखी और परीक्षा में सफल भी हो गई। अस्मिता आगे जाकर एक सफल इंजीनियर बनना चाहती हैं और देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। मैं यहाँ 10th क्लास से पढ़ रही हूँ और मेरा फर्स्ट मेंस में 91.8 आया था, सेकंड मेंस में 85 आया। और मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने के कारण मम्मी पापा बोले कि मतलब कि 12th 11th में भी नहीं पढ़ पाओ तो फिर भैया मैं 10th में यहाँ आती थी तो भैया बताएं कि 11 12 में साइंस लोगी तो यहाँ पढ़ सकती हो, तो इसलिए मैं यहाँ फिर सोच किया। मैं पढ़ाई करके मतलब एक अच्छा सा मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम लिखवाना चाहती हूँ और एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहती हूँ और सबको हेल्प भी करना चाहती हूँ। बुनकरों की नगरी में बच्चों के लिए काम कर रही वृक्ष संस्था बच्चों को उनके भविष्य को गढ़ने में मदद कर रही है। ये संस्था बच्चों के सपनों की सीढ़ी बन रही है। इस संस्था के माध्यम से बच्चों को आर्थिक रूप से मजबूती तो मिल ही रही है, साथ ही साथ ये संस्था बच्चों के हौसलों में भी खूब मजबूती ला रही है। जो ब्रिज विद द चेंज का एक ट्रस्टी के रूप में काम करता हूँ। आज जेईई मेंस सेकंड का रिजल्ट आया है, जो आउट ऑफ 36 में 28 का एडवांस के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। और देखा जाए तो हमारे बच्चे जो है सब गरीब परिवार से ही आते हैं और उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की। हम लोग का सहयोग, मेहनत और सर लोग का भी बहुत मेहनत काम आया, जो आज बड़े खुशी महसूस हो रही कि इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं। और आने वाले दिनों में एडवांस में भी क्वालिफाइड होंगे, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है और अच्छे रिजल्ट देंगे। धन्यवाद। यहाँ जो है हमारे संस्था में IIT जी का और मेडिकल का जो नीट का तैयारी करवाया जाता है, यही 2 चीज़ का है। और उसमें बहुत सारे बच्चे जो है गरीब घर से ही आते हैं। आजकल तो बाहर के भी बच्चे आकर के हम लोग के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। लड़के लड़कियाँ लगभग 30 के बच्चे होंगे जो बाहर से आकर के यहाँ रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। अभी लगभग 30 बच्चे होंगे बाहर के। टोटल बच्चे जो है लगभग 50 है हमारे बैच का, जिसमें से 36 में दिए थे जी सेकंड और उसमें से क्वालिफाइड हुए 28। गया जिले का पटवा टोली यह कोई आम गली मोहल्ला या कस्बा नहीं है। पटवा टोली वो इलाका है जहां के बच्चे कमाल करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहराते हैं। पटवा टोली के सूत काटने वाले परिवार के बच्चों में गजब की प्रतिभा है और प्रतिभा को मेहनत का साथ मिल जाए तो फिर क्या बात है।
पटवा टोली के बच्चों ने फिर ये साबित कर दिखाया है। गया से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए आशीष की रिपोर्ट।